हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कुछ दिन बाद बोर्ड एग्ज़ाम है तो आज की वीडियो में आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको तैयार करने ही होंगे। अगर आपने इन 6 बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आप एग्ज़ाम में कुछ खास नहीं कर पाओगे और आपके फेल होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं और लगभग 10th क्लास में जितने भी हैं सभी पहली बार एग्ज़ाम देते हैं। और पहला पॉइंट हमारा है, आपको समय बचाना है। एग्ज़ाम में आपको समय बचाना है, समय बचाएं। अब समय कैसे बचेगा? समय कैसे बचेगा? पहली बात, आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो आपको जो शुरू के 15 मिनट हैं तो ये आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आप इन 15 मिनट को भी बचा सकते हो। वो कैसे? आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होंगे वो पढ़ने के लिए होता है कि पेपर कैसा आया है, पेपर का पैटर्न कैसा है। इसको आप तब बचा सकते हो जब आप अपना मॉडल पेपर पढ़कर जाएं और मॉडल पेपर किस तरह से एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। जैसे आपका पास मॉडल पेपर होगा, मास्टरमाइंड का होगा या विद्या का होगा, तो उसके पीछे प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं। सेम उसी पैटर्न पर आपका पेपर आना है, 10th वालों को 12th वालों का, दोनों का। तो अगर आपने वो पैटर्न देखा होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ऐसा पेपर आया है। आपको कुछ खास वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करने होंगे। क्योंकि अगर मान लो आपके इंग्लिश में, मान लो या हिंदी में पहले नंबर पर या दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, तीसरा क्वेश्चन हिंदी गद्य से आता है, हिंदी गद्य में व्याख्या संदर्भ ये आता है, तो आपका एग्जाम में भी प्रश्न नंबर 3 पर ही हिंदी व्याख्या संदर्भ होगा। या मान लो आपका इंग्लिश में, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आपका लेटर राइटिंग का आता है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 2 लेटर का ही होगा और कुछ नहीं आ सकता। तो आपको यहाँ पर मेन बात यही है कि आपको अपना समय बचाना है, आपको टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना है। दूसरी बात, पहला पॉइंट हुआ समय का, दूसरा पॉइंट समय का कैसे हुआ। आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखो, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखो। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उत्तर लिखना शुरू करते हैं और लगभग आधा घंटा उसी में लगा देते हैं। भाई प्रश्न आपका 3 नंबर का आएगा, आप उसमें 10 लाइन लिख लो, 20 लिख लो, 30 लिख लो, मिलेंगे आपको 3 नंबर ही। ये तो नहीं है कि 3 में से 4 मिल जाएंगे। अब आप अगर उसमें सटीक जानकारी लिखते हो तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फालतू नहीं लिखना। 3 नंबर का है तो 4 नहीं मिलने वाले उसमें। इसका टाइम बचाकर किसी दूसरे प्रश्न में लगाओ। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। आपको समय का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप समय का ध्यान नहीं रखोगे तो आप एक ही प्रश्न को करते जाओगे, आपके बाकी के क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। चाहे सभी प्रश्न में थोड़ा थोड़ा लिखो तो सब पे 1-1 तो 2 नंबर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ लिखने लग जाओगे, सारा टाइम उसी पे गवा दोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला फिर। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ नया ना पढ़ें आप। ठीक है, कुछ नया ना पढ़ें। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपका मान लो आज एग्ज़ाम है, आज आपका एग्ज़ाम है, तो आज आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपने पढ़ रखा है, सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। एग्ज़ाम वाले दिन आपको, या जिस दिन एग्ज़ाम है आपका उससे एक रात पहले आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। सिर्फ अब तक आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। कुछ नया पढ़ेंगे तो क्या कन्फ्यूज़न पैदा होगा, एग्ज़ाम में आपको जाकर दिक्कत होगी। समझ में आया दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3 है, 2 बॉल पेन यूज़ करने हैं आपको। जेल पेन यूज़ मत करना वरना दिक्कत हो सकती है। 2 बॉल पेन मतलब डॉट पेन जो होते हैं आपके, वो आपको यूज़ करने हैं। या अगर आप चाहो तो स्केच, ब्लैक स्केच भी यूज़ कर सकते हो हेडिंग डालने के लिए। उससे जो इफेक्ट बढ़िया पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तब एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देता है। जैसे आपको हेडिंग डालनी या आपको लिखना उत्तर नंबर 5, तो आप मॉडल लिख सकते हो मोटा मोटा उत्तर 5, इस तरह से। ठीक है, आपको तो उत्तर नंबर आपको सही दिखाई देगा, एग्जामिनर को आपको नंबर अच्छे देगा। और हाँ, आपको जो नंबर है ना, उत्तर नंबर, ये आपको ठीक से लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में लिख देते हैं 5, यहीं से उत्तर लिखना शुरू देते हैं रामचंद्र। यहाँ आपको गैप देना है यहाँ पर। ठीक है, सटीक दिखना चाहिए, साफ साफ कि उत्तर नंबर कहाँ पर लिखा है। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा हुआ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा है, उत्तर समाप्त होने पर लाइन अवश्य खींचे। लाइन
अवश्य खींचें। जैसे मान लो आपका पहला प्रश्न क्या है, कोई ये मान लो जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन इसको हुआ था, और यहाँ पर मान लो आपका ये लिखते गए आप, और यहाँ पे आपका अंत हो जाएगा इनकी मृत्यु सन 1800 ये जो भी 1850 को हुई थी। यहाँ आपका प्रश्न समाप्त हुआ। तो उसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ के इस तरह से डबल लाइन खींच दो आप ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से बिल्कुल सीधी डबल लाइन। एग्जामिनर क्या लगेगा, यहाँ पे भाई प्रश्न एंड हो गया है, और यहाँ पर वो आपको नंबर दे देगा आराम से 3 नंबर। मतलब आपको हर हालत में एग्जामिनर को इम्प्रेस करना ही करना है। अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के इम्प्रेस हो गया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी एक आध गलती भी होगी ना तो वो आपको नज़रअंदाज कर देगा और आपको अच्छे नंबर देगा। उसके बाद पॉइंट नंबर आपका है 5। पॉइंट नंबर 5 में है सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। क्यों करने हैं इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के भी नंबर मिलते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ही मान लेते हैं, हिंदी का पेपर है तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म मान लो आपको थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है, 3 नंबर का है, आपको जन्म याद है तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1880 को हुआ था या जब भी हुआ था हम लिखना है। उसके आगे आपको याद नहीं है तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बना कर आप इसको लिख सकते हैं। कब, जब आपको नहीं आता है तब, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे आपको कितने नंबर मिलेंगे 0 00, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिख दिया तो 1 नंबर तो आपको कम से कम मिलेगा। एक एक करते करते आपके 20-25 नंबर आराम से आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। जिनको कुछ नहीं आता मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपका क्या आता है, पॉइंट नंबर 6 आपकी हैंड राइटिंग जो है वो साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग आपकी साफ़ होनी चाहिए, और दूसरी बात आपकी कटिंग बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। मान लो आप लिख रहे हो जीवन परिचय प्रेमचंद का लिख रहे हो, मान लो प्रेमचंद का जन्म, मान लो आप लिखते हैं जन्मा, ठीक है, आपने जन्म को जन्मा लिख दिया तो आप इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इस पर कट मत लगाओ। अगर आप इस पर कटिंग लगाओगे ऐसे तो एग्जाम में को दिखेगा कि भाई इसने तो कटिंग कर दी, तो वो आपको थोड़े बहुत नंबर काट लेगा। लेकिन अगर आपकी राइटिंग साफ़ हुई और आपने ये लिख दिया जन्मा तो उसको ध्यान ही नहीं जाएगा इतनी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। लेकिन आप कट लगा दोगे तो वहाँ पर ध्यान चला जाएगा, और इतनी अच्छी राइटिंग को देखा एग्जामिनर भी सोच जाएगा लिख दिया कोई बात नहीं, इसको पूरा नंबर दे देते, राइटिंग अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में तैयारी करके जाना है। तो बोर्ड एग्जाम्स की और भी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 10th की तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।